उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तहत यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जब हम शहरी क्षेत्रों की बात करें 11,508 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के, तो डेटा जो आंकड़े हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं। अभी तक की अगर हम अपडेट को लेकर के बात करें, ऑफिशियली अगर हम बात करें तो विधान सभा में जब हम सेशंस की बात करें उसमें भी ये बात स्वीकार की गई है कि लगभग 48,883, लगभग हम 49,000 या आप 48,000 ही बोलें, जो पद हैं वो रिक्त हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी के बीच आज को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो एक पत्र जो है वो वायरल होता हुआ दिख रहा था, और जब हम यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करते हैं उनका उस पर प्रतिक्रिया भी जो है वो देखने को मिली है। ये पत्र था, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 से एकेडमिक मेरिट को समाप्त किए जाने के संबंध में। और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निष्पक्ष समान अवसर पर आधारित बनाने के उद्देश्य से जो अभ्यर्थी का एकेडमिक मेरिट है यानी कि शैक्षिक अंक जो है उसको चयन प्रक्रिया से हटा दिया गया है। तो आपको हम बता दें कि जब हम इन जैसे लेटर्स को लेकर के बात करें, आपको यहाँ पर इस पत्र में बहुत सारी गलतियाँ जो है वो खुद ही देखने को मिलेंगी। एआई से पूरी तरीके से इस पत्र को लिखा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कोई भी एआई इमेज जब जनरेट करते हैं तो आपको कुछ इसी तरीके से जो वर्ड्स हैं वो लिख करके आते हैं, जैसे यहाँ पर उत्तर जो लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने नई शिक्षा सेवा चयन आयोग करके लिख दिया, और उसके बाद जो आपका असली नाम था उसको इन्होंने गायब कर दिया। फिलहाल के लिए जब हम बात करते हैं तो 7 अगस्त की डेट में ही यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि पत्रांक संख्या प्रेस विज्ञप्ति किनके द्वारा जारी किया गया, कि जब भी हम बात करते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा कुछ व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर आयोग के आधिकारिक लेटर हेड लोगों और नाम का अनाधिकृत एवं अवैध उपयोग करते हुए भ्रामक और असत्य सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सूचनाएं आयोग द्वारा जारी नहीं की गई हैं तथा उनका आयोग से कोई संबंध नहीं है। आयोग द्वारा इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज में लिखित सूचना प्रेषित जो है वो कर दिया गया है। तो जहाँ से भी वो पत्र ओरिजिनेट हुआ होगा, जिन लोगों ने भी जो भी ऐसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सूचना दे दी गई है जब हम प्रयागराज में बात करें वहाँ पर। और ये कहते हैं कि इन सभी पर आप विश्वास बिल्कुल से ना करें और इसे फॉरवर्ड ना करें। आगे कहते हैं कि आयोग से संबंधित सभी सूचनाएं, जो भी विज्ञप्तियां हैं, परीक्षा कार्यक्रम की बात करें, संशोधन की बात करें, जो भी आधिकारिक इन्फॉर्मेशन होगी केवल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, और वेबसाइट यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। ये बोलते हैं कि सब कुछ आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो आप उसे प्रमाणिक नहीं मानिए। ये बात सही है कि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है किस तरीके का होगा, सिलेबस क्या कुछ चीज़ें होंगी। जब हम इस नई शिक्षक भर्ती की बात करें, फिलहाल के लिए पुराने ढर्रे पर ही जो चीज़ अभी तक चली आ रही है उसी पर ही भर्ती होनी है। आपका टीजीटी पीजीटी में चेंजेस देखने को मिले वो एक बात अलग है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई भी एकेडमिक मेरिट जो है वो नहीं हटाई गई है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से, और कहीं ना कहीं वो पत्र पढ़ के ही आपको प्रथम दृष्टया ही, जब आयोग के नाम की बात करें, उत्तर जो लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो सब पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ें मिसलीडिंग है। और इन चीज़ों से बिल्कुल से आपको बचना चाहिए। आप कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं, लेकिन एक दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं कि आप उन्हीं चीज़ों को फॉरवर्ड करने लगते हैं कि लाइए जानकारी लेते हैं कि ये पत्र सही है कि नहीं। कई सारे स्टूडेंट के द्वारा ये पत्र भेजा जा रहा था, तो यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से हम इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल के लिए नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी ज़रूर। बड़े पद, बहुत बड़ी संख्या रहेगी। पढ़ाई आप अच्छी तरीके से करते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप करंट अफेयर्स के जो भी जनवरी 2026 से लेकर के जुलाई तक के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट महेश अकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। 800 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आप जाकर के वहाँ से उसे कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए, महेश अकेडमी के नाम से ही है। व्हाट्सएप चैनल भी इसी के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक है। एक बार जुड़ जाइए, अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। कोई सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर।